विपक्ष की एकजुटता की बात करें और इसी को लेकर बीजेपी लगातार तंज कसे चली जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष समेत कई नेता इस मुलाकात पर अपने अपने तरीके से हमला बोल रहे हैं। विपक्ष की एकजुटता सीटों के बंटवारे पर आते ही कमजोर दिखने लगती है और विपक्ष की इसी कमजोर कड़ी पर बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। कल हुई वर्चुअल बैठक पर बीजेपी के नेता लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है। एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो इस विपक्ष की वर्चुअल बैठक को सास बहू एंटरटेनमेंट बता दिया। वो आपको एंटरटेनमेंट देते रहेगा। सुबह एक नाराज होगा, शाम को एक नाराज होगा। सास बहू जैसा जो सीरियल होते थे ना, ऐसा ही आपको हर दिन कुछ ना कुछ नाटक देखते ही रहेगा। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी विपक्ष की एकजुटता पर करारा प्रहार किया है और कहा कि मोदी की आंधी से सबको डर लग रहा है, इसलिए कोई भी इंडिया गठबंधन का मुखिया बनना नहीं चाहता। सबको डर लग रहा है कि कहीं न कहीं हम कहीं टिकने वाले नहीं। मोदी जी की जो आंधी जो देश में चल रही है, उस आंधी में अच्छे टिकने वाले नहीं है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। चीन परस्त मुइज़ू ने एक बार फिर से कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि भारत मालदीव के रिश्तों की दरार और बढ़ सकती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मालदीव के चीन परस्त राष्ट्रपति के इस बयान को सुनकर तो यही लगता है। कुछ दिन पहले भारत के एक्शन से उनकी हेकड़ी निकल गई थी, लेकिन 5 दिन अपने आका शी जिनपिंग के साये में क्या गुजरे, एक बार फिर जुबान की धार तेज हो गई। चीन से मालदीव लौटते ही उन्होंने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला और इशारों में हिंदुस्तान को वो पाठ पढ़ाने की कोशिश की जो उनके आका ने उन्हें सिखा पढ़ा कर भेजा। कहा, हिंद महासागर किसी देश की विशेष संपत्ति नहीं। We may be small, but that doesn't give you the license to bully us. और बड़ा शुक्रिया। बेकाबू मुइज़ू इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने भारत पर अपने देश की निर्भरता खत्म करने से लेकर भारत से दवा आयात पर रोक का दम भी भर दिया। मुइज़ू सरकार के 3 मंत्रियों को आपत्तिजनक बयान से पहले ही दोनों देशों के रिश्ते में तनातनी है। ऐसे में उनका यह बयान फिर से आग में घी डालने का काम कर सकता है। Zee News।